आप सभी मित्रों का आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से मैं आपका भाई, आपका मित्र अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक नए वर्ष में उसने हमें आने का सौभाग्य दिया है। अब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले कि आज के मनन में हम चलें, आज एक मैं विशेष काम करूंगा जो मैं अक्सर करता हूं, लेकिन दैनिक मनन में कभी ये कार्य नहीं किया। और वो कार्य है कि आज हम थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे कि ये वर्ष जो सन 2022 है उसका अंक क्या बनता है। मैं सबसे पहले एक बात को स्पष्ट कर दूं मेरे मित्र कि ये कोई अंक ज्योतिष या न्यूमेरोलॉजी नहीं है। फिर भी संख्याओं के जोड़ से बहुत कुछ बातें समझी जा सकती हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं या प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है। मित्र, यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखें तो वहां पर संख्याओं को जोड़ने की आज्ञा है, जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने के द्वारा जो अंक निकलते हैं उन अंकों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो ये वर्ष सन 2022 है जिसमें 2 की संख्या 3 बार आती है। यदि आप 3 बार 2 की संख्या को जोड़ें तो कुल योग 6 बनता है। तो इस 6 अंक के द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 2022 का अंक 6 है, और इस वर्ष का अंक जो 6 है, यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो ये आदम का अंक है, क्योंकि आदम 6वें दिन में बनाया गया। कुल मिलाकर ये मनुष्य का अंक है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये पहले आदम का अंक है जिसके कारण मृत्यु आई और मनुष्य परमेश्वर की संगति को खो बैठा। सारी पीड़ा, वेदना, अभागापन इसी पहले आदम के पाप में गिरने की वजह से है। तो मेरा आज इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस साल अपना पूरा ध्यान दूसरे आदम पर, यानी जिसका नाम यीशु मसीह है, उस पर लगाना होगा। तो पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 45 में लिखा है कि पहला आदम तो, या पहला मनुष्य तो धरती से अर्थात मिट्टी से था, लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आदम को पहला आदम कहा गया और प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा गया। और वचन ये कहता है कि पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन आया। तो आज मैंने क्यों इन अंकों को जोड़ा? इन अंकों को मैंने इसलिए जोड़ा कि 6 का अंक आदम को दिखाता है। आदम को जब हम देखते हैं तो ये बीमारी, मृत्यु, पीड़ा, शाप, सब प्रकार की बातों को दिखाता है। और मेरे मित्र, जो 6 का अंक है, आज के दिन कहना चाहता हूं, ये बहुत शक्तिशाली अंक नहीं है, ये बहुत बार एक बेबसी का अंक है। लेकिन इस समय आपको एक बात बताऊं कि इसीलिए इस पूरे वर्ष में हमें दूसरे आदम की, यानी प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए घोषित करें कि इस साल हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों से बढ़कर स्वर्गीय बातों पर होगा। वचन कहता है, पृथ्वी की बातों पर मन लगाना छोड़कर स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। मित्र, आज हम बातचीत करेंगे आज के इस मनन में कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार नए साल में क्या होता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी है। जो व्यवस्था की पुस्तक है वो सारी हिब्रू भाषा के अंदर है। अक्सर हम दुनिया के सारे कैलेंडर्स की बात करते हैं। जिस कैलेंडर में हम रहते हैं या जो हमारा कैलेंडर है, दैट इज द जूलियन कैलेंडर। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार नए साल में क्या होता था। तो दूसरा शमूएल 11 और उसके 1 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध को निकला करते हैं उस समय, अर्थात वर्ष के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय, अर्थात वर्ष के आरंभ में, यानी वर्ष का जो आरंभ होता था यहूदी कैलेंडर के अनुसार, जो पुराना जो यहूदी कैलेंडर है, राजाओं के काल के कैलेंडर की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो उस समय एक बात होती थी कि नया वर्ष जो है वो युद्ध के साथ शुरू होता था। राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। यदि इस पद को देखें मेरे मित्र, तो यह स्पष्ट रूप से बिल्कुल खुलासा हो जाता है कि वर्ष का आरंभ इस्राएल के राजाओं के लिए युद्ध करने का था। हर साल को आरंभ करने से पहले राजा लोग एक रिजोल्यूशन लेते थे कि इस वर्ष के आरंभ में उन्हें किस पर विजय प्राप्त करना है, किन लोगों पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई है उन पर कब्जा करना है, जिन चीजों से आज तक जीत नहीं सके उन पर जय की घोषणा करनी है। मित्र, ये तो हुआ इस्राएल के राजाओं का काम। लेकिन आप कहेंगे कि भाई, ये तो इस्राएल के राजाओं का काम था कि वे युद्ध को निकले, हमारा भला इस संदेश से क्या मतलब है?
एक बहुत ही प्रसिद्ध पद आपको मैं देना चाहता हूं जो हम सभी जानते हैं मित्र। पहला पत्रस 2 और उसके 9 में वचन कहता है, मुझको और आपको कहता है। मैं राजाओं की बात कर रहा हूं। शायद आपके अंदर ये प्रश्न होगा कि वो तो राजाओं का काम था, तो हमारा काम क्या है? देखिए, पहला पत्रस 2:9 में वचन इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मित्र, इस पद से एक बात साफ हो जाती है कि हम भी राज पदधारी लोग हैं। हम भी राज घराने के लोग हैं। राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां होने के नाते हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो राजा की संतान क्या हुए? राजकुमार हुए। वो राजघराने के हुए या नहीं हुए? वो हुए। तो मेरे मित्र, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। यदि इस तरह से देखें तो नए साल का आरंभ हमारे लिए भी युद्ध की घोषणा करने का है, क्योंकि हम राजघराने से संबंध रखते हैं। नए साल का आरंभ हमारे लिए उन शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का है। लेकिन सवाल उठता है कि वो शत्रु कौन है? हमारे शत्रु कौन हैं? यानी परमेश्वर के वचन में यदि देखें तो बड़ी सफाई के साथ परमेश्वर का वचन शत्रुओं के बारे में बताता है कि हमारे शत्रु कौन हैं। देखिए, इफिसियों 6 और उसके 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। जो आकाश में हैं? हम तो समझ रहे थे कि हमारे शत्रु इसी पृथ्वी पर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वो मित्र हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया। हमने तो आज तक उनको शत्रु समझा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो तो ये कहता है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस का अर्थ होता है मेरे मित्र मनुष्य, यानी हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो अब समझ में आता है कि हमारा कोई शत्रु इस पृथ्वी पर नहीं है। अब ध्यान के साथ सुनेंगे मेरे मित्र। शैतान का एक बहुत बड़ा कार्य है। वो बहुत टैलेंटेड है कुछ बातों में। वो हमारे सामने झूठे शत्रु खड़ा कर देगा। हमारे भाइयों को खड़ा कर देगा, हमारी बहनों को खड़ा कर देगा, हमारी कलीसियाओं में लोगों को खड़ा कर देगा और मन के अंदर इस बात को डाल देगा कि वो तुम्हारे शत्रु हैं। उन्हीं से लड़ने में हमारी जिंदगी निकल जाती है मित्र। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन एक बात को बड़ी सफाई के साथ कहता है, हमारा शत्रु इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन हमारे शत्रु जो हैं वो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो अंतरिक्ष में या आकाश में कार्य करती हैं। तो एक बात बड़ी अब साफ हो गई मेरे मित्रों कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से तो है ही नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से है, शैतान की युक्तियों से है। तो मित्रों, जैसा कि हमने सुना कि नए साल के आरंभ में यहूदी कैलेंडर के अनुसार राजा लोग युद्ध को निकला करते थे और अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते थे। ये समय हम में से हर एक के लिए उन सारे शत्रुओं को पहचानने का है जिन पर हमने अब तक विजय प्राप्त नहीं किया है। कोई पाप, कोई आदत, कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर लगातार हम हारते रहे हैं। कोई नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि कहां कहां पर हमने एक डिफीटेड जीवन को देखा है। शायद हमारा क्रोध, शायद हमारी ईर्ष्या, शायद हमारे शरीर की लालसा, शायद कोई बुरी आदत, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, जो कि हमारे शत्रु हैं और वो प्रतिदिन हम में से हर एक को हराते रहते हैं। और मित्र, अंदर अंदर हम जानते हैं कि ऊपर से हम कितना भी मुस्कुरा करके जिए, वास्तव में हम जानते हैं कि पाप के सामने हम हार चुके हैं। तो नया साल ये एक ऐसा साल होगा जिसमें हमें इन सारे शत्रुओं के विरोध में युद्ध की घोषणा करनी है। साथियों, ये समय लड़ने का है। ये समय उन सारी अंधकार की सेनाओं से, उन सारे अंधकार की ताकतों से लड़ने का है जो कि कई बार हमें अपने जीवन के अंदर बार बार पराजय का मुंह दिखाते हैं। मैंने कल ही एक चाइनीज दार्शनिक का विचार पढ़ा और वो कुछ इस प्रकार से है, द वन हु विंस हिमसेल्फ इज द माइटीएस्ट वॉरियर। द वन हु विंस हिमसेल्फ इज द माइटीएस्ट वॉरियर, यानी वो व्यक्ति जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले वो सर्वशक्तिशाली योद्धा है। आइए मित्र, आज प्रार्थना के साथ नए साल के आरंभ में अभी हम चल रहे हैं, अपनी पराजयों को देखें, अपनी उन कमजोरियों को देखें जहां हम अक्सर हारते रहे हैं, और यीशु के नाम पर उन सारी आदतों, उन सारे पापों के विरुद्ध में, अपने मन के उन सारे विकारों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करें।
और मैं जानता हूं यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम युद्ध की घोषणा करेंगे तो आज नहीं तो कल हम विजय को प्राप्त करेंगे। मित्र, एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिए, अपने विल पावर से, अपने संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रभु चाहता है कि हमारी इच्छा शक्ति हो, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति तब तक कार्य को सिद्ध नहीं करती जब तक उसमें प्रभु का अनुग्रह ना हो। वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। सो मेरे मित्रों, अपने विल पावर के द्वारा नहीं। मैं अपने बहुत सारे मित्रों को जानता हूं जो कि अक्सर जब नया साल आने लगता है तो मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं, भाई इस बार हमने सोच लिया है कि इस बुरी आदत को हम छोड़ देंगे। नए साल के दिन से हम इस काम को नहीं करेंगे। मित्र, नया साल आता है, 1 2 3 4 दिन वो अपनी प्रतिज्ञाओं में अटल भी रहते हैं, लेकिन शायद 10 11 दिन से अधिक नहीं, दोबारा फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो मित्र, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बुरी बात को त्यागने का सबसे उत्तम तरीका है हम स्वयं को प्रभु के हाथ में सौंप दें और अपनी इच्छा शक्ति को भी दृढ़ रखें। ध्यान दीजिए मेरे मित्र, एक ही बार में हम सब कुछ नहीं त्याग सकते हैं, एक ही बार में सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। व्यवस्था विवरण 7 और उसके 22 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उन शत्रुओं को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। हाँ मेरे मित्रों, यानी परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा था, मार्ग में बहुत सारे शत्रु मिलेंगे, लेकिन एक ही बार में तू सब पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तेरा परमेश्वर धीरे धीरे उन्हें तेरे आगे से निकाल देगा। मित्र, यही बात आत्मिक युद्ध में भी लागू होती है। कुछ दिन पहले मैंने इसी विचार को शेयर किया था, लेकिन दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आत्मिक वॉरफेयर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है। हाँ मेरे मित्र, एक ही बार में हम अपनी सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ और अपने प्रभु के सामने निरंतर यदि हम बने रहें, वचन को लगातार पढ़ते रहें और मेरे मित्र बार बार इस बात को कहें, प्रभु हमें इस बात पर विजय चाहिए, तो मैं विश्वास करता हूं मेरे मित्र कि धीरे धीरे करके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार के विकार, सब प्रकार के मनोविकार, सब प्रकार की वो पराजय की बातें जो हमारे अंदर हैं, हमारे जीवनों से धीरे धीरे करके जाने लगेंगी। और आप देखेंगे कि सन 2022 आपके लिए जय का वर्ष होगा। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने एक बात कही थी, ये आदम का अंक है, 6 का अंक है। 6 का अंक आदम का अंक है जो कि पाप में गिरा। हाँ मेरे मित्र, हम में से हर एक के लिए आज के दिन कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। इसीलिए इस आदम के अंक के वर्ष में आज हम कहना चाहते हैं, हमें दूसरे आदम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम यीशु मसीह है। ध्यान देना चाहिए मेरे मित्र, जिस समय इस्राएल में राजा लोग युद्ध को निकलते थे, उस समय दाऊद को युद्ध के मैदान में रहना चाहिए था, लेकिन वो यरूशलेम में रह गया था और इसीलिए वो पाप में गिरा। आइए देखते हैं अब दूसरी बात कि वर्ष के आरंभ में इस्राएल में लोग क्या करते थे। निर्गमन 12 उसके 1 और 2 में वचन कहता है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। आइए मित्र विचार करते हैं कि यह कौन सा समय है जिसे परमेश्वर नया वर्ष मानने को कह रहा है। ध्यान के साथ सुनिएगा मित्र, ये वो समय है जब इस्राएलियों ने फसह का पहला पर्व माना, मेमने के लहू को अपने घरों पर लगाया और गुलामी से बाहर निकलकर उन्होंने कनान का सफर शुरू किया। ध्यान के साथ सुनिएगा, यानी परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए पहला वर्ष या तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना वही हो जब तुमने मिस्र की गुलामी से अपने आप को छुड़ा लिया था, जिस समय तुमने अपने घरों में मेमने के लहू को लगाया था और जिस समय मैंने तुम्हें आजाद किया था। तो मेरे मित्र, इस समय कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि ये जो समय है, ये समय वो है मेरे मित्र जबकि मेमने के रक्त को हम अपने घरों पर लगाएं, हम विजय की घोषणा करें, और ये वो समय है जबकि हम सब प्रकार की गुलामी से बाहर निकल आए।
हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में यानी यहूदी कैलेंडर के यानी पहले महीने में या पहले 2 दिनों में इस्राएली लोग क्या करते हैं। इस दिन वे आनंद मनाते हैं, भेड़ की सींग का नरसिंगा बजाते हैं और सारे परिवार के लोग मिलते हैं। इस दिन यानी नए साल के 2 दिन में वो यहूदी लोग नए साल में अपने अपने सिनेगॉग में जाते हैं और तोरा यानी व्यवस्था के उन सभी पदों को या अंशों को जोर जोर से पढ़ते हैं जिसमें इस्राएलियों के गुलामी से निकलने की चर्चा की गई है। यहूदी माताएं इन पदों को जोर जोर से अपने घरों में पढ़ती हैं और बच्चे उसे रिसाइट करते हैं, उसे दोहराते हैं। आइए मेरे मित्र, इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आइए अपने अपने घरों में अब वचन को भी जोर जोर से पढ़ें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब वचन को अपने घरों में हम जोर जोर से पढ़ेंगे, जिस घर में वचन को पढ़ा जाता है, खामोशी से पढ़ना अलग बात है, लेकिन जिस घर में वचन का उच्चारण बार बार किया जाता है, मैं इसको मंत्र नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इस वचन के अंदर सामर्थ है, इस वचन के अंदर ताकत है। जब इन वचनों का उच्चारण हम अपने घरों में जोर जोर से करेंगे मेरे मित्र, और यदि बच्चे हैं, यदि वो बच्चे बार बार इन वचनों को दोहराएंगे, तो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, नया साल हम में से हर एक के जीवन के बहुत ही आशीष का साल बन जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि नया साल का आरंभ हमें अपने अपने घरों में यीशु के लहू को लगाने से करना है, गुलामी से बाहर निकलने की प्रतिज्ञा करनी है और उस स्वर्गीय कनान की ओर हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और धन्यवाद देने के साथ हम अपने जीवन की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे मित्र, धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। आपने लगातार वचनों को सुना है, आपके द्वारा मुझे भी बहुत आशीष मिली है। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।